अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में हमारे पास एक GUI होता है और एक CUI होता है। GUI में हमारे पास होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस और CUI हमारे पास होता है कमांड यूज़र इंटरफेस। GUI हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन शो हो रही हैं, ये सारे ग्राफिक्स हमारे पास शो हो रहे हैं। इसमें हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक ही टाइम पे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन CUI में ऐसा नहीं होता। CUI में एक ही ऑपरेशन होता है एक ही टाइम पे। CUI जो है हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट से रन होता है। इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास खुल गया है, इसको आपने यस करना है। ये मेरे पास खुल गया, इसको स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। इस वक्त ये लोकल डिस्क C में विंडोज़ के फोल्डर में System32 में है। अगर हम इसमें चेक करेंगे क्या क्या फोल्डर्स पड़े हुए हैं तो ये सारी हमारे पास फाइल्स आ जाती हैं, फोल्डर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास System32 में पड़े हुए हैं। ये अभी सारी लिस्ट बना रहा है, इनके साथ हमारे पास डेट्स आ रही हैं, इनकी मॉडिफाइड हुई हुई जब और इनके हमारे पास टाइम आ रहा है जब ये बनाई गई थी। उसके बाद हम अगर तो सारे यह हमारे पास क्लियर होने के बाद यहाँ पर विंडोज़ में आ गया, System32 से वापस आ गए। इसी तरीके से हम फिर वापस आएंगे, इस तरह हम लोकल डिस्क C में आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास ये सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, गेम्स का है, प्रोग्राम फाइल्स का है और विंडोज़ का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। उसके बाद हम डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, जो कि ये हम D डायरेक्टरी में आ गए। यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल पड़ा हुआ है और डिफरेंट चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ये। तो ये है हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है जो CUI है, कंप्यूटर कमांड यूज़र इंटरफेस। इसको जो है हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और ये टेक्सचुअल वे है और ये काफ़ी पुराना तरीका है जो यूज़ किया जाता है कोडिंग के लिए। बस इतना ही है आज के लिए।